बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तमाम दर्शकों को वासंतिक नवरात्रि की और नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की, कलश के स्थापना की और पहले दिन के पूजा विधान की। देखिए, नवरात्रि में आहार का और दिनचर्या का विशेष महत्व है। बिना इसके नवरात्रि का शुभ फल आपको नहीं मिल सकता। इसलिए नवरात्रि में आहार, व्यवहार और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन का महत्व क्या है और इस दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना की जाती है। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार पड़ती है, माघ में, चैत्र में, आषाढ़ में और आश्विन में। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है और सात्विकता की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए इसमें देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के शैल पुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से देवी की कृपा तो मिलती ही है, साथ में सूर्य भी काफी मजबूत होता है। सूर्य संबंधी जैसी भी समस्या हो, नवरात्रि के पहले दिन उस समस्या को दूर कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि का प्रथम दिन 13 अप्रैल को है। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि में नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं। नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों और समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नियमित खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। कलश की स्थापना करते समय जल में एक सिक्का डालें, कलश के मुख पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बोना चाहिए। कलश के निकट अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए, या तो घी का या तो तिल के तेल का। अब आपको बताते हैं कि कलश की स्थापना का मुहूर्त क्या है। देखिए, कलश की जो स्थापना होती है, ये होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 13 अप्रैल को है, लेकिन 13 अप्रैल को सुबह 10:16 तक ही है। इसलिए कलश की स्थापना प्रातः काल 10:16 के पहले ही कर लेना बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करेंगे। पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करिए, घी का एक मुखी दीपक माता के सामने जलाइए और माता को लाल फूल और लाल फल अर्पित करिए। इसके बाद मां दुर्गा का बेसिक मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए, या अगर आप चाहें तो नियम पूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। नवरात्रि में रात की पूजा ज्यादा फलदायी होती है, इसलिए रात के समय पूजा करने का, ध्यान करने का, उपासना करने का प्रयास जरूर करिए। तो आज हमने नवरात्रि के प्रथम दिन की कलश स्थापना की और पूजा विधान की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है तो नवरात्रि में एक अचूक उपाय करिए। अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। लाल धागे में इसको बांध करके माला की तरह बना लीजिए। इस माला को माता दुर्गा के गले में पहना दीजिए।
शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए, आपका विवाह जल्दी होगा। 6 महीने तक ये माला माता दुर्गा के गले में रहेगी। उसके बाद निकाल करके या तो जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें।